It was in Churu that we lost yet another squadron leader, Lokendra Singh Sindhu, yesterday. While Republic Media Network is proud of his contribution, we are being joined by his elder brother Gyanendra Singh Sandhu. Sir, if you could, आप हमें कुछ उनके लाइफ के बारे में बताएं. कब से उन्होंने ये सपना देखना शुरू किया कि उनको देश के लिए कुछ करना है? आपकी फैमिली में भी लेगेसी रही है, आपके दादाजी ने वर्ल्ड वॉर 2 में सर्व किया है, अगर आप हमें बता पाएँ. जी, मेरा भाई स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंधु जब थोड़ा होश संभाला तब से ही उसको आर्मी डिफेंस में जो है एयर फोर्स में बड़ा इंटरेस्ट था, क्योंकि बचपन से ही जो है हम स्टोरीज सुनते आते थे. जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो इंडियन ब्रिटिश आर्मी के साथ जो है उन्होंने जर्मन्स के ख़िलाफ़ जो है वर्ल्ड वॉर 2 में लड़े थे. वो ही वॉज कैप्चर्ड एंड समहाउ वो वहाँ से एस्केप करने में भी जो है सक्सेसफुल हो गए थे. वो वापस भी आ गए थे. देन अगेन जो मेरे ग्रैंडफादर हैं उन्होंने एमरजेंसी के टाइम पर जो है इंडियन आर्मी को सर्व किया था इनटू द 1962 वॉर एंड 1965 वॉर. सो एक वो हिस्ट्री हमारी फैमिली में रही है. इवन मेरे फूफा जी हैं वो भी सूबेदार मेजर रिटायर्ड हैं. तो उन्हीं को ही देखते हुए जो है भाई को भी जो है लगा कि नहीं, मुझे भी जो है अपने कंट्री को सर्व करना है, डिफेंस में मुझे जाना है. एंड नॉट इवन माय ब्रदर, जो सिस्टर हैं वो भी जो है इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने भी यही सोचा कि हमें एक दिन इसको क्रैक करना है, क्लियर करना है. लेकिन लड़कियां जो हैं वो एनडीए में जा नहीं सकती हैं. तो ब्रदर ने आफ्टर 12th जो है वो क्लियर किया था एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में. तो वो एनडीए में जो है उनका सिलेक्शन हुआ था एंड ही वॉज सिलेक्टेड इनटू इंडियन एयर फोर्स. तो उनका पुणे खड़गवासला में जो है 3 साल की ट्रेनिंग रही थी. 1 साल जो है उनकी हैदराबाद में, 1 साल बेंगलोर में भी ट्रेनिंग रही उनकी. 2015 में जो है उन्होंने कमीशन हासिल किया एंड फॉर पास्ट 10 years ही वाज सर्विसिंग इंडियन डिफेंस एज अ कमीशनड ऑफिसर. सेम ऐसे ही जो है मेरी सिस्टर भी हैं, वो भी जो है रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं और वो टेक्निकल्स में थे. तो उन्होंने भी एयर फोर्स ही ज्वाइन किया, उन्होंने भी इसी को चूज़ किया. सो दिस वाज ऑल अबाउट माय ब्रदर, जो एक उन्होंने कैरियर का चूज़ किया था. ही वाज वेरी वेरी चीयरफुल काइंड ऑफ गाय. जहाँ जहाँ जिस भी माहौल में जाता वहीं पर ही जान डाल देता. हर कोई उसको मिस करता वहाँ से जाने के बाद. एंड अगेन कोई फर्स्ट टाइम भी मिलता तो उसको दोबारा से बोलते कि नहीं, लोकेंद्र सिंधु को ज़रूर वापस बुलाइए, हम उनके साथ ज़रूर जो है मिलना चाहेंगे उनसे. डेट वाज काइंड ऑफ गाय द लोकेंद्र सिंधु वाज. एंड वो अपने यूनिट में भी वो इतना जो है सबका फेवरेट था. वाज बहुत जोशीला था, जोश से भरा रहता था. कोई भी टास्क हो तुरंत सबसे पहले एक्सेप्ट करता था कि ये मैं करूँगा. कोई भी इवेंट हो मैं इसको जो है लीड करूँगा. तो इस वजह से उनको एक उनके जो कलीग्स थे उनको एज अ निकनेम कमांडर भी दे दिया था. दैट ही इज़ अवर कमांडर. हर टाइम जो है लीड करने के लिए रेडी रहता है, हर टाइम जोश में रहता है. कहीं पर डल मोमेंट होता है तो जोश भर देता है. एंड कभी किसी को ऐसा फील नहीं होता था दैट दे आर अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज़. कोई अगर सिंगल्स अगर कोई जो है ऑफिसर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो वो एक वो फैमिली, सबको एक फैमिली बना लेता था. दिस वाज काइंड ऑफ अ गाय बस. अब कमिंग टू हिज कंट्रीब्यूशन, व्हेन वी स्पीक ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन, हमने देखा है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भी एयरक्राफ्ट वगैरह जो भी उनका रोल था उस पर वो निगरानी रखते थे. इसके अलावा उन्होंने देश के लिए और क्या क्या चीज़ें की है जो आप हमें बताना चाहेंगे? उन्होंने काफ़ी जो वो बहुत क्विक लर्नर था. तो उनकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जो हु इज़ द बेस्ट अमंग ऑल, तो उनको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं फर्दर ट्रेनिंग्स के लिए. तो
उनको ट्रेनिंग्स का बहुत बहुत उनको चांसेस मिले एंड ही वाज वेल ट्रेंड ऑन मोस्ट ऑफ द थिंग्स. ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि आई एम नॉट अवेयर ऑफ द टेक्निकल थिंग्स, बट हमें जो है एज अ लेमन टर्म में वो बताता था कि मैं आज इस ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, आज मैं 6 मंथ्स के लिए इस ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, आज अब मेरा ये कोर्स आ गया है. एंड ही वॉज द चूजन वन कि नहीं, इनको जो है फर्स्ट एक चांस दिया जाए. सो दीज वर द अचीवमेंट्स वो जो उन्होंने अपनी लाइफ में भी किए इन शॉर्ट टर्म. स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन सिंदूर, आप क्या बताना चाहेंगे? जो बालाकोट स्ट्राइक की भी आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे मेरे साथ, तो आप अगर उनका उस तरीके से कौन सा कंट्रीब्यूशन रहा था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एकदम रीसेंट इवेंट है और हमने पढ़ा भी है कि उनका काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन था, उनको वो रोल दिया गया था, उसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा बता पाते हैं. देखिए, इसमें जो इंडियन डिफेंस हैं, तो जो भी जितने भी पर्सनल्स हैं इंडियन डिफेंस के, दे आर ट्रेंड टू नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग टू एनीवन, इवन टू देयर फैमिलीज़. तो ऑपरेशन से रिलेटेड तो ज़्यादा शेयर नहीं करता था, लेकिन कभी कभी वो ज़रूर बताता था कि वो सर्वेलेंस के लिए, जैसे अपने उन सॉर्टीज़ के लिए कई बार वो गया, सर्वेलेंस किया, तो वो सॉर्टीज़ के बारे में उसने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था. डिटेल्स में हमें नहीं पता. सो एंड आई एम प्राउड कि एक वो डिफेंस की जो एक सीक्रेसी है, प्राइवेसी है, वो उसको मेंटेन करके रखता था, डिस्क्लोज नहीं करता था इवन टू अस. कुछ इवेंट्स भी ऐसे हुए जो जस्ट बिकॉज कि फैमिली वाले टेंशन में ना जाएं, तो वो भी डिस्क्लोज नहीं करता था. कुछ डिस्क्लोज किए, वो मैं नहीं करना चाहूँगा यहाँ पर, लेकिन ही वॉज वेरी ब्रेव. Drifting a bit away from this, we have seen past 3 मतलब ये साल में ही ये तीसरा जैगवार क्रैश हुआ है. We have lost young trainers, young pilots. Same is happening with MiG-21. Do you have anything to say about this? Do you have any kind of request to make regarding this as you have lost your brother? श्योर, इस चीज़ के बारे में ज़रूर वो डिस्कस करता था कि जो वो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं वो बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं एंड उनको जो है अगर अपग्रेड किया जाए, नॉट इवन अपग्रेड, अगर उनको जो है रिप्लेस किया जाए विद द न्यू टेक्नोलॉजी, तो वो उनके लिए भी बेनिफिशियल है, उनके लिए सेफ भी है. इवन कि जो है अपने जो उनके जो काम हैं, उनके मिशंस हैं, वो उनको भी कंप्लीट कर पाएँ, वो खुद को भी सेफ रख पाएँ. तो ये बहुत ज़रूरी है. और जैसे MiG-21 है, आई थिंक अब ये रिप्लेस हो गए हैं, तो जैगवार जो है अभी भी एक वो एयरक्राफ्ट जो है, मुझे लगता है कि जिसको रिप्लेसमेंट की अभी बहुत सख्त ज़रूरत है. So this was the brother of squadron leader Lokendra Singh.